मैंने कभी भी आके इंडियन कम्युनिटी को, इंडियन समुदाय को कभी आज तक मैंने आके ब्लडी इंडियन नहीं बोला। जो आप ये वर्ड्स ऑलरेडी यूज़ करते रहे हैं, ऑलरेडी आपने इंडियन कम्युनिटी को कितना डाउन किया, कितना डिग्रेड किया, ये सारी दुनिया जानती है, ठीक है? लेकिन फिर भी कोई बंदा कहेगा नहीं। हर कोई पर्सन अपना सेफ साइड लेके चलता है, ठीक है? चलो लीव इट। अब बात करते हैं कि मैं जब उस कंपनी में, उस सिस्टम में एंटर हुआ था ना, मैं एंटर होने से पहले एच सर को प्रैक्टिकली मेल किया था। वो जुलाई 7 का या जुलाई 9 का मेरा मेल था। मेल करके पहले पूछा था कि सर मैं पिछले 6 साल से 7 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए रहेगा, मैं कुछ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वेरी फर्स्ट थिंग कि मैं उस टाइम भी ऑन पैसिव के लॉयल था, आज भी लॉयल हूँ। और बेशक से आप मेरे को यहाँ से निकाल भी दोगे ना, तब भी मैं इस कम्युनिटी के बारे में ना गलत सोच सकता हूँ, ना गलत बोल सकता हूँ। अब आगे बात करते हैं। सेम थिंग जो चीज़ें मेरे साथ हुई, अगर आप मेरे साथ सहमत रहेंगे ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, ये सारी चीज़ें मिस्टर ऐश के साथ, ऐश सर के साथ, मोहम्मद कमाल साहब ने और मोहम्मद नज़ाल साहब ने सेम चीज़ें की। उन्होंने ऐश को चीट किया, कंपनी को चीट किया। ऐसे उन्होंने कर लिया, ठीक है? नाम आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी हस्तियां हैं जो ऐश को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। हमने तो नहीं ठहराया। सेम इस केस में मैं, ना ही तो मैं कंपनी था, ठीक है? कंपनी मेरी नहीं थी। जिस पर्सन की कंपनी थी, मिस्टर अनिरुद्ध डलवी की कंपनी थी, वो बंदे ने स्कैम किया, ठीक है? वो बंदा स्कैम करके निकल गया, ठीक है? मैंने जो बोला था आपको कि मेरे तो सारे के सारे पे आउट्स जो मिलने थे, मेरे पे आउट्स तक नहीं मिले। इवन जो मेरे पास एक बड़ी फिगर अमाउंट मैंने कमा के बचा के रखी थी, वो तक वापस दी। वो वापस इसलिए दी थी क्योंकि मार्केट में उन्होंने पे आउट्स देने थे, उनके पास यूएसडीटी नहीं थे, ठीक है? बहुत बड़ी हैंडसम अमाउंट थी, मैंने वो भी दे दी। उसके अलावा जो मेरे पे आउट्स थे वो नहीं मिले, जो मेरे अवार्ड रिवॉर्ड्स थे वो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है? स्कैम वो करके गए मेरे साथ। मेरी गलती, मेरी कमजोरी हमेशा एक बात एक रही है कि मैं, जब मेरे साथ कोई गलत करता है, मैं साइलेंट हो जाता हूँ। लास्ट बार भी, पिछली बार भी ऑन पैसे में आपको पता होगा, जब मिस्टर गुरशमेंद्र ढिल्लों ने मेरे साथ बहुत सीधा उल्टी सीधी चीजें की थी, तो मैं साइलेंट होकर पैनल भी छोड़ गया था, सब कुछ छोड़ गया था, दोबारा कभी भी मैं सामने नहीं आया, ठीक है? तो सेम थिंग इस बार फिर से जो चीजें हैं सर के साथ, कमाल जी एंड मिस्टर कमाल एंड मिस्टर नजार जो करके गए हैं, ठीक है, उसमें सर की तो कोई गलती नहीं है। अब इस सिस्टम में अगर अनिरुद्ध डलवी या दूसरे लोग स्कैम करके निकल गए हैं और मेरे ऊपर साले एलिगेशन लगा दिए गए हैं, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। और मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारी बहन सपना जी की एंड मिस्टर कपिल, बेटा खुश रहो आप दोनों। आप जो चाहते थे वो चीज़ें आपने मतलब प्रेजेंट की और आपके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें हुई। आप खुश रहो अगर आपको ये चीज़ें करने से, ठीक है, मतलब दिल को सुकून मिलता है, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ जरूर बोलनी चाहूँगा। ये शॉर्ट टाइम में, ये इस टाइम के दौरान जो चीज़ें समझ में आई हैं, दुख इस बात का नहीं है कि मेरे को सिस्टम से आउट किया जा रहा है या मेरे को निकाला जा रहा है। दुख इस बात का है कि मेरे को, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप लोग मुझे मेरे से ज़्यादा जानते हो, मेरे को मेरे से ज़्यादा जानते हुए भी मैं आज हैरान उन लोगों के लिए हूँ जिनके लिए मैंने कभी कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। सब जानते हैं मैंने किन के लिए किया, कितना किया, ठीक है? वो लोग भी आज सामने नहीं आ रहे। मैं हमारी एक ऐसी बहन की बात बताता हूँ, ठीक है? मेरे स्पोर्ट में स्टार्टिंग में थे, उसके बाद मिस्टर ढिल्लों के साथ स्पोर्ट में चले गए। फिर जब मिस्टर ढिल्लों ने उनको डिच किया, उनको बीच मझधार में कहीं छोड़ दिया, किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में छोड़ दिया, तो मेरे को कॉल किया। लिटरली रो रही थी हमारी बहन, वो रो रहे थे फोन पे। मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैं ये यहाँ पे बोलता हूँ कि उस बहन ने मेरे से पैसा नहीं मांगा, लेकिन उस टाइम तक मेरे पास पैसे थे, आ रहे थे। मैंने मेरी उस बहन को, मैं नाम आज भी नहीं लूंगा, कभी तो उनका जमीर जागेगा, मैंने उस बहन को एक बड़ी हैंडसम बड़ी अमाउंट उनको बिना बोले बिना पूछे उनके अकाउंट में डाली। अगर गलत होंगे तो मैं, मेरे को करेक्ट कर सकती हैं वो, या कभी चाहिए रहेगा ना तो मेरे पास तो स्टेटमेंट रहेगी फ़ोन पे, मैं दे सकता हूँ। लेकिन नहीं, हमारी बहन है, कोई बात नहीं, नहीं बोलना चाहते, नहीं सामने आना चाहते, लीव इट, इट्स ओके। उसके बाद उन्होंने उसी सिस्टम के दौरान, उसी सिस्टम में उनका अकाउंट क्रिएट करके दिया, उनके नीचे टीम दी। उन्होंने जितनी आईडीज मेरे को फ्री में एक्टिवेट करने के लिए बोली, लोगों की, कुछ जो प्रॉब्लम में थे, लोग परेशानी में थे, हमारी बहनें सबकी की।
उनको डेली का $50, $60, $100 जा रहा था। उस दिन जस्सी भाई बहुत अच्छे थे, जस्सी भाई भगवान थे। एक और बहन हमारी, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं नाम तो मैं किसी का नहीं ले सकता, ये मुझे मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है, ठीक है? मैं हमारी एक और बहन है जो कभी मेरे साथ चली नहीं, मेरे को गालियाँ देते थे, लेकिन फिर उन्होंने एक दिन हार के मेरे को कॉल किया कि जस्सी भाई आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने बोला नो, मैं कहा बहन बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी आईडी है, आप काम कर लो। अगर वो उनका ज़मीर ज़िंदा रहेगा तो शायद कभी ज़िंदगी में आके आप लोगों के सामने बोल पाएँ। इनको छोड़ दो, ठीक है? सपना जी, इन्होंने मेरे साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, कपिल एंड सपना, साथ में शौर्य भाई थे, एविडेंस वो दे सकते हैं। इन्होंने क्या डिमांड की कि आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो वहाँ पे हमारी तीनों लेग चलाओ। जब हमें वहाँ से 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख महीने का हमें आने लग जाएगा, तब हम आपकी सपोर्ट करेंगे। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने सिंपल एक बात बोली कि पहली बात, हमारी ऑन पैसिव कम्युनिटी का सिस्टम सारा सेटअप बैठने वाला है। वहाँ से टचवुड जो मेरे को आएगा, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि मैं ऐसे लोगों को, अपने भाइयों को, बहनों को, उनको यहाँ से सिस्टम में सेट करूँ या उनका जो एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट है वहाँ तक मैं उनको रिकवर करवाऊँ। ठीक है? और मैं दूसरा सिस्टम जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे को करने दो। उसमें मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे लोगों की रहेगी। मेरे को हर किसी को सेट करना है, सिर्फ आपको आप दोनों को मैं लेके कैसे चल सकता हूँ। दैट्स वाई उन्होंने सारा प्रोपोगंडा किया। उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें मतलब एक ऐसे इंसान के सामने प्रेज़ेंट की, जिस बंदे ने आज तक मेरे को कभी लाइक नहीं किया। मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी गलती कि मैंने एक ऐसी अपलाइन को चूज़ किया, ऐसे स्पॉन्सर को चूज़ किया, जिस बंदे ने आज तक मेरे को ही काटने से कभी कमी नहीं करी। आज तक मेरे को ही काटते रहे, हमेशा ही मेरे को काटते रहे। कभी ऐसा इंसान देखा है कि जिस वृक्ष की जिस टाली पे बैठा हो पंछी, उसी टाली को काटने लग जाए, टाहनी को काटने लग जाए? ये वो इंसान है। टचवुड, मैं रियल में आज बड़ा शेम फील कर रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत अच्छे-अच्छे लोग दिए, लेकिन इसी इंडस्ट्री ने मेरे को कि मेरा ऐसा स्पॉन्सर, ऐसी अपलाइन दी। विद ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर गुरशविंदर, मैं हमेशा हर किसी को बोलता था कि गुरशविंदर जैसा भी है, लेकिन उस बंदे ने मेरे को ऑन पैसिव दिया, इसलिए उसका रिगार्ड करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। बट उस बंदे ने कभी मेरे को काटने से पीछे नहीं हटा, इसलिए मैं उसके साथ नहीं चल सकता। मैं साइलेंट हो गया था। आप लोगों को पता होगा, जब जिस प्लेटफॉर्म को मैंने खड़ा किया था, वहां से विदा होना, उसको छोड़ के चले जाना, क्यों गया था? सिर्फ इस इंसान की वजह से। अभी भी एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे इस ऑडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आप लोगों को नहीं पता, ऐश सर ने अभी जो 15-20 लोगों के बीच में इनकी मीटिंग हुई है, वहां पे ये एक्सेप्ट किया, ये बोला कि जसवंत का मेरे को मेल आया था। आज से नहीं, वो मैंने 1 डेढ़ 2 महीना पहले मेल किया था सर को कि ऐश सर मैं बहुत बुरे तरीके से फंसा हूँ। जो कंपनी मैंने स्टार्ट की थी, वहां पे मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया है, और स्कैम उस कंपनी के एमडी ने किया है। मेरे साथ स्कैम हुआ, मेरे लोगों के साथ हुआ, तो प्लीज, यू आर ओनली होप। आप एक होप हो, आशा हो, और ऑन पैसिफिक आशा है मेरे लिए कि मैं वहां से निकल सकता हूँ, या मेरे को निकालो। ये मैं एज सर को ऑलरेडी 1 डेढ़ महीना पहले मैं मेल कर चुका हूँ। अगर मैंने इतना बड़ा स्कैम किया होता, या मेरे पास इतना बड़ा फंड होता जो आपको प्रेजेंट किया गया है, तो सर आज शायद मैं एक छोटे से 2 BHK फ्लैट में ना रह रहा होता। मैं ऐश को रिक्वेस्ट ना करता कि सर इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मेरी सपोर्ट करो, मेरी हेल्प करो। अगर इतना बड़ा पैसा या इतना बड़ा करोड़ों का मैंने स्कैम किया होता, दुबई जैसे किसी भी कंट्री में या किसी अदर कंट्री में जाके मैं कोई विला बाय कर सकता था, वहाँ पे मेरी फैमिली के साथ, ठीक है, अच्छे से मैं अपनी लाइफस्टाइल जी सकता था, हैप्पीली मैं एंजॉय कर सकता था, वहाँ रह सकता था। लेकिन आप लोगों को पता है कि पिछले 1.5, 2, 3 महीने से मैं कैसे चीज़ों से बच के भाग रहा हूँ, और कैसे-कैसे मैं मतलब साइड पे रहा हूँ हमेशा, मतलब अभी जो मेरा माहौल चल रहा है। तो एटलीस्ट आप ये चीज़ें तो समझ सकते हो ना कि क्या, कितना राइट है, कितना गलत है, कितना सही है।